बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं इहसान नकवी। नकवी साहब, हर तरफ से आर्टिकल 6 की सदाएं आना शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस हुक्मनामे से 4 घंटे पहले एक फरमान जारी हुआ था। वो फरमान क्या है और किसने जारी किया? देखिए करामत मुग़ल साहब, ये जो अपने तौर पे एक ऑर्डर जारी किया है ना, ये फैसला नहीं सुनाया उन्होंने, डिसीजन नहीं सुनाया उन्होंने, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं जारी की उन्होंने, बाकायदा उन्होंने कहा कि ये हुक्मनामा है और उस हुक्मनामे पे दस्तखत हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उसके मेंबरान के। कुछ चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हुई हैं, कुछ चीज़ें पहली मरतबा हो रही हैं इस मुल्क में। मैं वो ज़रा पॉइंट आउट कर दूँ। गुज़श्ता वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे की उसमें मैंने तफसील से वो उसका उर्दू तर्जुमा सुनाया कि ये फैसला क्या है और इसमें कौन सी बड़ी गलती है। सिर्फ गलती मैं दोहरा दूंगा, फैसला क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं तो उसको मैं रिपीटेशन लेकिन इसमें करामत मुग़ल साहब आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई हैं और पहली मरतबा हो रही हैं। ये पहली मरतबा है कि सिर्फ इस खौफ की वजह से इलेक्शन को मुलतवी किया गया है कि कहीं फलां पार्टी ना जीत जाए। इससे पहले जो जवाब थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन या कोई और जवाब थे ना, लेकिन पहली मरतबा इस वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ है कि नहीं जनाब, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। ये रिपोर्टें हैं और इन रिपोर्टों का वज़न जो है ना वो बड़ा भारी है। सही। दूसरा जाहिर है कि इमरान खान के तेवर तहरीक इंसाफ के बदले की एक आग लगा दी गई है और उसके बाद ये तसव्वुर करना कि खान साहब इक़्तिदार में अगर आ जाते हैं इलेक्शंस के नतीजे में तो फिर वो स्पेयर करेंगे। यू कांट एक्सपेक्ट। खान साहब तो बिल्कुल ऐसे उनके रिएक्शंस होते हैं ना, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं बहुत सारे मामलात में। ये जो फरमान है, इस फरमान से बल्कि इस हुक्मनामे से पहले जो फरमान आया है, जब आप उस फरमान के साथ इसको टैली करते हैं ना तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मुशाबहत नज़र आती है। सही। दूसरा, ये जो उज़्र बनाया गया है, जो वजूहात बताई गई हैं, क्विकली बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, मुल्क में ख़जाना जो है उसकी सूरत हाल बहुत अबतर है। ये उनको बताया गया है, जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं करवा सकते। ये दोनों वजूहात बहुत एब्सर्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कब ख़जाना ऐसा था कि जिससे इर्द गिर्द से अशरफियाँ गिर रही थी? कोई याद हो आपको कि डॉलर्स गिर रहे हों, तिजोरियों के मुंह भरे हुए हों और उससे निकल के बाहर पैसा रखने की जगह ना हो? ये तो हमारी 76 साल की कहानी है भाई। इमदाद मांग के चले। ये 76 साल की कहानी है कि आपके खजाना जो है वो खाली है, आपके खजाने में पैसे नहीं है। ये आपकी 76 साल की कहानी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ख़ास तौर पे चले 76 साल ना करें, जिस वक्त आपने अफगानिस्तान में अपना पंगा ले लिया उसके बाद से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कब ठीक हुई है? सही, 9/11 के बाद की बात। 9/11 नहीं, उससे पहले मैं तो वो जिहाद वाले बात के वक्त के बाद 90s के तमाम वक्त सही लिसानी फिरका वाराना दहशतगर्दी ये सारे मामलात थे। उसकी बुनियाद पे आपने किया इलेक्शन मुलतवी। और हैरान कुन तौर पर इस सारे जो डिसीजन सुनाया गया, जो हुक्मनामे जारी किया गया, उसमें 8 अक्टूबर तजवीज़ की गई है। तजवीज़ नहीं, अनाउंस की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने उस पूरे 8 सफ़ात के अपने हुक्मनामे में ये नहीं बताया कि 8 अक्टूबर को किसने बताया कि ख़जाना भर जाएगा, 8 अक्टूबर को किसने बताया कि कच्चे में जो ऑपरेशन जारी है वो कामयाब हो जाएगा, 8 अक्टूबर को किसने बताया कि दहशतगर्दी ठीक हो जाएगी, बॉर्डर्स पर सुकून, 8 अक्टूबर को किसने कहा कि अफगानिस्तान से बॉर्डर से आप पुरसकून हो जाएंगे, 8 अक्टूबर को किसने बताया कि जो आज स्टैटिक फोर्स अवेलेबल नहीं है, क्विक रिस्पांस फोर्स अवेलेबल है, वो स्टैटिक फोर्स के तौर पर फौज और ये अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल। मैंने तो उनकी तमाम इससे पहले भी प्रेस रिलीजेस देखी हैं जो इन मीटिंग्स की जारी की गई थी, उसकी तफसीलात सामने आई थी। कुछ हमें हमारे जो दोस्त इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं उनमें से किसी एक ने नहीं कहा कि फलां महकमे ने, ISI ने या IB ने या रेंजर्स ने या FC ने या पुलिस ने या चीफ सेक्रेटरी ने या फाइनेंस सेक्रेटरी ने या इंटीरियर सेक्रेटरी ने या डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये कहा हो कि अभी तो ये ठीक नहीं है, अक्टूबर में ये ठीक हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर 8 अक्टूबर कहाँ से आया? सही। मैं बाकी सारी चीजें भी साइड पे रख देते हैं। ये तो एक अलग बहस है ना। आर्टिकल 6 की सदाएं मुतालबे आ रहे हैं। इमरान खान साहब का, फवाद चौधरी का आपने रद्द अमल देख लिया, मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है, बाबर अवान को मैं सुन रहा था, मैंने एतजाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू सुनी, ये सारे लोग। और फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है
ये सारा फैसला इसको बैक करने वाले लोग पता है कौन है? ये कहते हैं आइन हमने बनाया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज यही कहते हैं ना। वो एक कहती है हमने आइन बनाया, एक कहती है हमने उसको उसकी असल शक्ल में बहाल किया, सही, हमने मिलके किया, यही जमाते हैं ना। बिल्कुल। आपको पता है कि जब वो रजा रबानी साहब हैं, वो आपको पता है ना उनको आइन और जमहूरियत के कितने सबक याद आते हैं। जी जी, वो रोने भी लग जाते हैं कि मैंने रोते हुए बड़े भारी दिल से पार्टी पॉलिसी की वजह से एक्सटेंशन पे वोट दिया, मिलिट्री कोर्ट्स को वोट दिया। वो जिस वक्त बिल्कुल वो जिस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे, तो एक कमेटी रूम नंबर 5 होता था पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर इनकी मीटिंग्स होती थी और ये 18वीं तरमीम पे काम कर रहे थे। उसमें बड़े गिव एंड टेक चल रहे थे। उसमें नून लीग का तो बेसिकली एक ही मामला था ना, तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने की ये जो 2 मरतबा की कदगन है ना, ये खत्म कर दो, क्योंकि हमें ताहयात वज़ीर आज़म चाहिए, बिल्कुल नवाज शरीफ, और फिर उसके बाद फैमिली में चलनी चाहिए। ये तो उनका मुतालबा है ना। उन्होंने उसका नाम रख दिया था कॉन्स्टिट्यूशन रूम, जी, आईनी कमरा। सही, वो कमरा जहां पर बैठकर आइन जो है उसको बहाल किया गया। जी, मेरा ख्याल है वो चाहिए कि वहां पे ना कुछ और बनवा दें पार्लियामेंट में, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये दर्ज है और ये तमाम जमातें, इनका एफर्ट क्या था, कहीं इस आइन पर अमल ना हो जाए। मैं आपको बात बताऊं, आज के बाद ये जमातें कभी भी अपने मुंह से लफ्ज आइन अदा करेंगे और कोई बंदा इनका माजी के वाला इनके सामने रख दे, आप किस मुंह से आइन की बात? और मजे की बात है, पिछले महीने इन्होंने 50 साल की सेलिब्रेशन, बिल्कुल। और आप किस मुंह से आइन की बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से ये कह रहे हैं? आप वो जमाते नहीं हैं जो इस खौफ से कि क्योंकि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस लोगों पे वाजे हो गई है, सूरत हाल ख़राब है, हमें इंतखाबात में जूते पड़ेंगे। तरीका ये है कि तहरीक इंसाफ को आउट करने के लिए मजीद टाइम गेन किया जाए। अभी तक तो हमारे से आउट नहीं सही। अब आ जाते हैं उस फरमान की तरफ से, और इस फरमान को सुनते जाएं, और फरमान जो है वो जियो टीवी की वेबसाइट से पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। जी, ज़्यादा बेहतर है ना, ताकि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। यस, राना सनाउल्लाह वैसे भी आपको पता है कि वो को होस्ट हैं जी, 10 बजे नहीं तो 8 बजे, 8 बजे नहीं तो 10, शरीक मेज़बान है। वो एक न एक शो में मेन एंकर के साथ मेज़बानी के फ़राइज़ सरंजाम देते हैं, बड़ा अवेलेबल होते हैं माशाल्लाह। उन्होंने खिताब किया, और ये खिताब है माइंड इट, इलेक्शन कमीशन की जो ये हुक्मनामा है, ये 9:50-51 पे, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही आप न्यूज़ रूम में थे, मैं बाहर निकला हुआ था, आपने मुझे भेजा, फिर वो फौरी तौर पे मैं आया यहाँ पर, यहीं से मैंने जो है वो लाइव लोगों के साथ शेयर किया, उसका तर्जुमा कि किया क्या है, हुआ क्या है, और उसमें सुकम क्या है, गलती क्या है, वो पॉइंट आउट की। उससे 4 घंटे पहले, लगभग 4 घंटे पहले, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बराजमान होते हैं, कौमी असम्बली का बेसिकली हॉल है जहाँ पे मजलिस शूरा का इजलास हो रहा है, बिल्कुल जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ पर वो फिर अपनी निशस्त से खड़े होते हैं और तमाम टीवी चैनल्स अपनी हेडलाइंस ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं जनाब फरमान शाही आ रहा है। फिर वो फरमान शाही सुनते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, चीदा बातें आपको बताते हैं, और उसको ज़रा मिला के देख लें। ये जो फैसला आया है उसमें दबी हुई, ढकी हुई, छुपी हुई धमकियाँ भी देख लें। सही, दुद्दबीज पैराए में जी, जिसे कहते हैं ना कि वो बोल कर आना जी, कि कभी कभी आप धमकी ऐसे भी देते हैं कि जो वाज़े अल्फाज में पहुंचने वाले तक पहुंच जाए। ये जो वैसे भी एक अजीबोगरीब गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ ऑडियोज वीडियोज, जाहिर है कि मामला बनाया गया, ये जो इलेक्शन कमीशन ने करना था, जाना तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो उसके हवाले से फिर आप देखेंगे कुछ पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं। मरीम नवाज जो एक के बाद एक तंजीमी कन्वेंशन किए जा रही थी, शेखपुरा में उन्होंने 2 किए, और उसके बाद जो है वो कहाँ चली गई, वो क्यों नहीं हो रहे? क्या उन्हें पहले से पता था कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने लगे, इलेक्शन कमीशन फैसला देने लगा है, तो मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ इन पे? वाहिद चीज़ है मनसूबा साजी, देखें ना, पहले बन जाए। देखें आपकी जॉइंट पार्लियामेंट की सिटिंग अर्ली हो जाती है, जिसने 10 तारीख को होना है अप्रैल में जाके, उसको अर्ली करवा दिया जाता है, 22 मार्च को कर ली जाए, वो मार्च में ले आते हैं, उसकी सिटिंग करवाते हैं, फिर उसको मंडे तक पोस्टपोन कर देते हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो उसके जवाब में फिर पार्लियामेंट यहाँ पर बैठी होगी, फिर यहाँ से तकारीर दबाव जारी रखेंगे, बड़ी बड़ी तकारीर करेंगे कि ये हम आइन बनाने वाला इदारा है। सुने क्या कहा उन्होंने, खबर है जनाब वज़ीर दाखिला
राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे, होने चाहिए नहीं, ऑर्डर होने चाहिए नहीं, ऑर्डर नहीं, करवाए भी नहीं, होंगे मतलब ऐलान, ये तो प्रेस रिलीज होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो ये प्रेस रिलीज जारी करे ना, एक ही दिन होंगे। सही, आप बता रहे हैं, आप अनाउंस कर रहे हैं एक ही दिन होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, तमाम इदारों का डोमेन पार्लियामेंट की मरहून मिन्नत है, तमाम इदारों का अपना अपना दायरा कार और अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां हैं। पार्लियामेंट ने तय किया कि कौन सा इदारा किस तरह काम करेगा। पार्लियामेंट को ये इख्तियार भी है कि आइन में तरमीम कर सकता है। पार्लियामेंट वो इदारा है जिसने आइन बनाया है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास ये इख्तियार है 2/3 के साथ। सही, आइन बनाना, आइन में तरमीम करना, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत दरकार है, बिल्कुल ऐसे, स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसका भी एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीक़ाकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। आइनी कानूनी माहिरीन से राय दरकार है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलात पर तशरीह दरकार है, कुछ हवाला जात दरकार हैं। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने कहा जनाब हम बताते हैं आइन और पार्लियामेंट कौन सी, जहां से पीटीआई रिजाइन कर जाए तो रिजाइन एक्सेप्ट ना हो। वो जब देखें कि सारी गेम ये पूरी गैर जमहूरी, गैर इखलाकी, गैर आइनी तरीक़ाकार से ये चलाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं वी वांट टू कम बैक टू द पार्लियामेंट, क्योंकि आप ये तैनातियां और ये सब कुछ राजा रियाज के जरिए करना चाहते हैं, तो हम आ रहे हैं। सही, तो उनको वापस ना लिया जाए। और एक बिल्कुल आपने डमी बना दिया कोर्ट के फैसले के बावजूद। बेसिकली जो वहां पर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे हुकूमत हैं। मतलब जो अपोजिशन बेंचेस हैं वो दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ। सही, वो आप समझें कि अपने लोग ने वो असल में पीडीएम अलायंस अपोजिशन विंग है। जिस तरह होता है ना कल्चरल विंग, वुमेन विंग। मुझे आपकी बात से ना वो राजा रियाज साहब को इंटरव्यू पहला याद आ गया, जब वो सिंध से निकले थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उनने कहा था कि जेके बैठा हूँ मैं सिंध हाउस में हूँ, मेरे साथ वादा किया गया है कि मुझे नून लीग का टिकट दिया जाएगा और मैं पीटीआई को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब खुद इससे अंदाजा लगा लें। अच्छा जनाब, आगे वो कहते हैं कि खबर में है जनाब, वज़ीर दाखिला का कहना था ये आइन में दर्ज है कि असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 90 दिन में शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन ये बात बुनियादी तौर पर गलत है कि हम इलेक्शन से गुरेज कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब के इलेक्शन अलग हो तो क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन के वक्त वहाँ की हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी? पंजाब में इलेक्शन पहले हो गए तो कौमी असम्बली के इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होंगे। पंजाब के इलेक्शन की 30 अप्रैल की तारीख भी 90 दिन की आईनी मुद्दत से बाहर है। तमाम ऑब्जर्वेशंस ठीक हैं। अगेन देखें मैं आज कितना एग्री कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सारी सही है, लेकिन मसला ये है आइन में नहीं ये लिखा हुआ। सही, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में करवाना। एब्सोल्युटली। आपके सवालात, आपकी ऑब्जर्वेशंस, ये हुक्म तो है, मौजूद है, बैठे फिर इत्तफाक राय पैदा करें, पीटीआई को ऑन बोर्ड लें, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाएं और एक तरमीम ले आए आइन में, 2/3 से उसको पास करा लें। मुमकिन नहीं, आप करें ना, कोशिश। देयर इज अ बुक, एक किताब है, उसके ऊपर वो आईने पाकिस्तान की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। वो अगर वो इसी तरीके से है कि आपने उसको बना के वो सब कुछ करके जो आप क्रेडिट लेते हैं, फिर आप आइंदा नहीं ये बात कर सकेंगे। और आज आपने रास्ता खोल दिया, यानी कि ये स्ट्रगल क्या करते थे, ये क्या इनकी स्ट्रगल थी, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, MRD, वो अपना ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी बना था, आपको याद हो? जी बिल्कुल। उसके अलावा ये इस किस्म की जो इन्होंने तहरीकें बनाई, वो किस PDM, हाँ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका मकसद क्या था कि किसी एक शख्स को, किसी एक इदारे को, किसी इदारे पे बैठे हुए एक शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो यक जुम्बिश कलम से या एक अबरू के इशारे से अपने पैरों तले आइन को, कानून को, पार्लियामेंट को रोंद दे। तो आपने क्या किया? डन द सेम। और आपने एक रास्ता पैदा कर दिया कि आज के बाद
इस मुल्क में जब जो हुकूमत हो उसकी अपनी मर्जी की फील्डिंग सेट हो, उसके लाइक माइंडेड कुछ जज, उसके कुछ लाइक माइंडेड इस्टेब्लिशमेंट में उसके कुछ लाइक माइंडेड लोग दीगर इदारों में हो, तो वो एंडलेसली हुकूमत कर सकता है। सही। क्योंकि ना खजाना भरना है, ना नौमन तेल होना है, ना राधा ने नाचना है, ना सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होनी है, ना इलेक्शन होना है, ना नौमन तेल होना है, ना राधा ने नाचना है। सही। तो आपने तो फॉर्मूला बना लिया भैया। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं जनाब। फिर वो आगे ये कहते हैं कि उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, अभी इसमें जरा ठगी छुपी चीजें सुनी। जी जी। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फरमाया है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो मुदाखलत करेंगे। जनाब आप मुदाखलत क्यों करेंगे, आप हुक्म करें। हम आपके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है, आपके हुक्म को रद्द करने का तो नहीं सोचा जा सकता। आइन में आपका इख्तियार तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या हमारी राय का आपके सामने रखना कोई गैर कानूनी अमल है? ऐसा इलेक्शन जिसमें 2 सूबों में सियासी और 2 में निगरान हुकूमत हो, मुल्क में अदम इस्तेहकाम, अनारकी और अफरा तफरी लाएगा। क्या ये राय इस काबिल भी नहीं कि आप इस पर गौर फरमा सकें? माशाल्लाह। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ गया। क्योंकि आगे उन्होंने जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने Absolutely, अभी ना सुने बाद में सुन लें। आगे कहते हैं कि राना सलोना का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को 1100 के करीब दरख्वास्तें आई और हमने टिकट देना शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ पार्लियामेंट और सियासी जमातों की है कि इलेक्शन साफ शफाफ हों? उन्होंने कहा गया ऑडियो लीक्स अदलिया को बदनाम करने की कोशिश है। ऑडियो लीक्स पहले भी होती रही हैं, जजेस इस्तीफे भी देते रहे। क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं? क्या ऑडियो से मुतल्लिक कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? साथ में उन्होंने क्या कहा, जस्टिस क्यूम वाली ऑडियो की बात कर रहे हैं? नहीं, हर एक की अपनी अपनी ऑडियोज हैं जी, हर एक का अपना अपना आइन की पामाली है, हर एक की। देखें कहीं ना कहीं आपको जब आप देखें, जब आप जाते हैं ना वो लास्ट अप्रैल के वाक़यात में जी, तो एक रूलिंग आई थी कासिम सूरी की तरफ से, बिल्कुल उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसको गैर कानूनी गैर आईनी करार। उस वक्त आर्टिकल 6 के नारे लगाते थे। यकम रमजान आज ही कहते हैं यकम रमजान। पॉइंट टू बी नोटेड, वो भी यही तारीख थी इस्लामी लिहाज से। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ करामत मुगल साहब, ये जो रीत डाल रहे हैं, इस रीत को ये मुस्तकबिल में बहुत इंजॉय करेंगे। वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल, उसको उर्दू में कहते हैं जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है कभी ना कभी उसमें खुद भी गिरता है। सही। तो खान साहब की पार्टी ने तो जो है ना वो उन्होंने तो कोई जानशीन तैयार नहीं किया। सही। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा नोबडी नोज, क्योंकि उन्होंने तो अपने किसी बेटे को लाके यहाँ पर गद्दी पे नहीं बिठाया ना, वो तो नस्ल दर नस्ल नहीं कर रहे। उनके बाद इस पार्टी ने चलना है कि नहीं, ये तो पता चलेगा ना कि ये सिस्टम इवॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सही। फिलहाल तो इमरान खान की जात के इर्द गिर्द घूमती है ये पार्टी। सही। माइनस इमरान खान पीटीआई इज नथिंग, ही इज द बाइंडिंग फैक्टर, ही इज द बाइंडिंग फोर्स। एब्सोल्युटली। तो पीटीआई के सामने आने का इतना चांस नहीं है, ये ज्यादा चांस है उन जमातों के सामने आने का। ये जो कुछ हो रहा है, कल को पता चले कि बिलावल भुट्टो जो है वो नून लीग के साथ यही कह रहा है। हमारी किस्मत में तो देखे बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो हमने तो नहीं अपनी किस्मत के फैसले करने, हम तो है वो क्या तो आप सही रहे। हाँ, तो वो फिर वो जब नस्ल दर नस्ल की उधर की बात चलेगी, जब चलेगी रस्म हमारे होते हुए या हमारे बच्चों के होते हुए, तो फिर इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इसी का इस्तेमाल करना है। और हम इसी तरह कुड़ेंगे या आएगा नहीं, पता नहीं हम कुड़ेंगे या नहीं कुड़ेंगे। बहरहाल ये है जनाब मामला। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।